राजद संवाद सम्मेलन कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय, एमएलसी फारूक शेख ने भरी हुंकार जिला शिवहर स्थानीय गांधीनगर भवन में राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के जितेंद्र कुमार राय, एमएलसी मोहम्मद फारूक शेख सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के जिला प्रधान महासचिव खुशनंदन यादव तथा कार्यक्रम के संचालन अधिवक्ता धीरेन्द्र कुमार वीराना ने की। मुख्य अतिथि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय, एमएलसी फारूक शेख, एमएलसी विनोद जायसवाल, विधायक संजय कुमार गुप्ता, पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, कई विधायकों ने अपना विचार रखा तथा बिहार सरकार के किए गए कार्यों को आमजनों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। खचाखच भरे गांधी भवन में एमएलसी मोहम्मद फारूक शेख ने कहा, बिहार सरकार ने युवाओं के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किया है। पिछले 1 से 1.5 साल में 2.5 लाख नौकरी देने के वादे की तरफ सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक कार्य किए गए हैं। इस तरह से सरकार के किए गए कार्यों को संवाद के जरिए लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने राजद के पक्ष में वोट देने के लिए अपील की। रिजर्वेशन हुआ और दूसरी बात, और हमारे नेता ने नौकरी, हिंदुस्तान में पहला ये राज है कि हमारे नेता ने कहे थे कि जब चुनाव से पहले वादा किए थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन किसी कारण हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन हमने माननीय नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब हमारी सरकार बनी तो आज के डेट में 5 लाख नौकरी भर्ती करने का काम किया। अभी तक किसी राज्य में नहीं हुआ। और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने उन्होंने वादा किया कि मैं किसी को बेघर नहीं रहने दूंगा। यहाँ पर मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना चलता था, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री जी ने रउआ लोग से झूठा कमिटमेंट करके, राउंड वोट हासिल करके रउआ लोग के का देगा तो जीता जाता रउआ महसूस करना होगा। देखिए, राजकर्ता के मान सम्मान जो आदर हमनी के पार्टी में देवल जाला, वो कोनो पार्टी में ना मिलेगा। हम देखे नहीं, हम रहे नहीं 10 नंबर में, तो हमनी के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू बारा डेली ऑफिस जा रहा, मिलन के माध्यम से जो भी हमने के बताई जा, वो जनता के बीच जाए के चाहिए, घर घर में जाए के चाहिए। देखिए, 90 में जब लालू जी के राज आई रहे तो मुसहर टोला में जाके बचियन सबके अपना सामने ना की साजिश हो रही है। देश में भाईचारा मंथन निकाला जा रहा है। देश को एक बीजेपी के लोग का हमले करना चाहते हैं, इसका कोई था पता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग देखे होंगे तब 90 का दौर आया था और उस समय जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, तो मुख्यमंत्री बनने के कारण में उस समय जो बड़े बड़े लोग होते थे उनका अधिकार होता था कलेक्टरेट पर, उनका अधिकार होता था ब्लॉक में वीडियो यहाँ, उनका अधिकार होता था थाना में दरोगा के यहाँ। गरीब को सुनने वाला कोई नहीं था, देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन तब बाबू लालू प्रसाद यादव का आगाज हुआ तो उन्होंने मुसहर बस्ती जाके, गौरी के बस्ती जाके, पासवान के बस्ती जाके, चमार के बस्ती जाके, नक्सल के बस्ती जाके, बेचरा के बस्ती जाके और 1,20,000 लोगों को नौकरी एक साथ दिया जाता है। तो इन सब चीजों पर काम चल रहा। फिर बाहर निकली, अभी फिर रिजल्ट भी आया है। 13 तारीख को उन लोगों को फिर से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसी निकली है, सिपाही की बहाली निकली है, अन्य सब विभागों में भी वैकेंसी निकल रही है। तो जो आपसे वादा तेजस्वी जी ने किया था उस पर काम वो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हाल में ही बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि जो बिहार में जिनके पास आवास नहीं है, भूमिहीन है, वैसे लोगों को भूमि खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो इन सब चीजों पर काम चल रहा है। अभी हाल में गणना के बाद पता लगा कि हमारे बिहार में ऐसे लोग भी हैं जिनको न किसी प्रकार का रोजगार है और न किसी प्रकार का नौकरी है। तो वैसे तमाम परिवारों के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपया वैसे परिवारों को देने का वादा किया है और इस योजना पर काम चल रहा है। तो इन सब चीजों पर काम चल रहा है और जगह समझना है। और जहाँ तक बात है, हम तो यही कहेंगे आप तमाम लोगों से कि हमारे नेता आपसे जो वादा किए उस पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। और जो देश के हालात आप देख रहे हैं कि इस तरह की राजनीति हो रही है, जब जब चुनाव आ रहा है तो तरह तरह के इनके नए शिकूफे आप लोग के बीच में आपके सामने आता है। अब रोजगार की बात या कोई विकास की बात करके आपके चुनाव में आपके पास मुद्दा बन के नहीं आएगा। हर चुनाव में आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इन तमाम चीजों को लाकर आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाकर आपके वोट को ठगने का जो प्रयास किया जा रहा है। कई साल से सत्ता में वो कर क्या रहे हैं, समाज बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, समाज को खोखला कर रहे हैं, समाज में अराजकता का माहौल फैला के कर रहे हैं। आज अगर आप देखें तो समाज में संतोष नाम का चीज किसी के पास नहीं है। तेजस्वी जी जब 20 में चुनाव लड़ रहे थे तो उनका मूल मकसद था कि सामाजिक न्याय को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो हमारे समाज में जो आखिरी पैदान है उनको आरक्षण के माध्यम से आगे लाया जाए। हम लोग जब विपक्ष में थे तो आप देखे होंगे कि तेजस्वी बड़े बड़े उद्योगपति के पास चला जाता, एक प्राइवेट कंपनी बनती और आपको अपना जमीन लीज कर देना पड़ता। ये तेजस्वी जी जो बुलंदी से हर मुद्दे को रखते हैं, जब सिटीजनशिप की बात हुई, NRC, CAA, आप लोग नागरिकता की जब बात हुई, उस समय भी तेजस्वी जी पुरजोर तरीके से आवाज उठाए और हर एक को आपको फिर से आज केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है, फिर से आपको गुलाम बनाना। आज 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आपको खरीद रहा है, आपका हक छीन रहा है, आपको भीख दे रहा है। आप जब वोट दे तो आप उनको मना कीजिए, हमारा हक, हमारा अधिकार, नौकरी दो, हमको भीख तुम्हारा नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी गुलामी नहीं चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए। अधिकार हमारा नौकरी दो। तुम जो वादा किए 2 करोड़ का साल में नौकरी देने का, आज तुम साल में नहीं, 10 साल में नहीं, तुम 25 लाख नौकरी नहीं दिए। तुम 2 करोड़ की बात करते हो, तुम गुलाम बना रहे हो, हमको तुम्हारा गुलाम नहीं बनना है। जब इलेक्शन में आए होंगे, कोई भी बीजेपी का नेता आए, कोई भी आता आपके पास, उसको भगाइए अपने दरवाजे से कि तुम लोग धोखेबाज हो, झूठा हो, तुम मक्कार हो तुम। आज उसको आप जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं देंगे तो आपके साथ यही होगा। क्या होगा आपके साथ? आपको गुलाम बना दिया जाएगा। अंग्रेज वाली पॉलिसी, RSS का काम क्या है? क्या क्या मुख्य एजेंडा है और स्थानीय विधायक राजद के हैं वो दर्शन नहीं है, दे रहे हैं, नहीं है वो कार्यक्रम में, न उनका फोटो है, ना ही। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगभग 10 साल से केंद्र में NDA की सरकार है और जो उन्होंने वादा किया था उस पर खरा उतरने का काम उन्होंने नहीं किया है। न किसानों की आय दुगनी हुई, न महंगाई कम हुआ, न काला धन आया, न 15 लाख रुपए खाते में आए, न बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी दिया गया। इन तमाम मुद्दों को हम लोग आज इनसे कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे। और हमारी जो सरकार बनी महागठबंधन की, तो लगातार विकास के कार्य उसमें किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार शिक्षक नियोजन, शिक्षक भर्ती हुई है, सिपाही भर्ती निकला है, स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसी निकला है। और जो भूमिहीन है, जाति गणना के बाद भूमिहीन लोगों की जो सूची आई है
उन तमाम भूमिहीनों को जमीन घर बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए भी सरकार ने निर्णय लिया है। और लाखों परिवार जो बेरोजगार हैं, जिनके घर में ना सरकारी नौकरी है ना कोई रोजगार है, वैसे लोगों को 2 लाख रुपया सरकार ने निर्णय लिया है कि रोजगार के लिए देने का काम करेंगे। इन तमाम चीज़ें जो जनहित की हैं, जिस पर लगातार राज्य सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, महागठबंधन के द्वारा काम किया जा रहा है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी जी ने चुनाव में वादा किया था कि हम मुद्दे पर काम करेंगे, तो उन मुद्दों पर काम चल रहा है। वो तमाम चीज़ें हम लोग कार्यकर्ताओं को बताएंगे और उनसे अपील करेंगे कि आप गांव-गांव तक जाकर इस विषय को गांव के लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि केंद्र सरकार जो है ये अफवाह, झूठ बोलने वाली पार्टी है और लोगों को भ्रम में डालकर वोट लेने वाली पार्टी है। इससे सचेत रहना है और 2024 में इसका सफाया करना। सर, आपके शिक्षा मंत्री और फतेह बहादुर सिंह लगातार राम मंदिर को लेकर विवादास्पद बयान दे रहे हैं सर, क्या कोई व्यक्ति के बयान पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहाँ तक बात है, हम लोग भी तो पूजा पाठ करते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है और इस पर मैं नहीं समझता हूँ कि ये सम्मेलन है। हम मुद्दे पर बात करें। सर, शिवहर आपका आगमन हुआ है सर, शिवहर में एक भी खेल स्टेडियम नहीं है। देखिए, ये सब निर्णय महागठबंधन के हमारे पार्टी के शीर्ष नेता और महागठबंधन के नेता बैठ कर न फैसला करेंगे कि हम लोग फैसला। सर, स्थानीय विधायक का पोस्टर में नहीं दिख रहा है। किसी कारणवश स्थानीय विधायक नहीं है तो ये तो हर कार्यक्रम में आप पहुंच जाते हैं, तो नहीं है तो नहीं है। 30 साल हो गया, कब बनेगा स्टेडियम खिलाड़ी के लिए? जल्द बनेगा स्टेडियम। सर, मैनूल्हा के स्टेडियम की दुर्दशा पर क्या कहना है? देखिए, आप किसी भी विषय का 2 पहलू होता है। एक पहलू होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। आप मैनूल्हा के स्टेडियम में 18 वर्ष 19 वर्ष के बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी का मैच होता है और उसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आते हैं। हमारे लिए तो खुशी की बात है कि वो बिहार के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिल रहा था। लेकिन कुछ लोग को तो दिखता है कुछ और। अब मैनूल्हा के स्टेडियम आज का बना है, बहुत पहले का बना हुआ है। अब यही भवन बना हुआ है तो कभी एक समय आएगा कि भी जर्जर हो जाएगा, तो इसको पुनः निर्माण किया जाएगा। तो मैनूल्हा के स्टेडियम का पुनः निर्माण का प्रक्रिया सब अंतिम चरण में है, निविदा की प्रक्रिया में है। अब कुछ लोग उसको प्रचारित कर रहे हैं तो उस पर क्या जवाब देना है? धन्यवाद।